जिस तरह के कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, उस हिसाब से ये क्वेश्चन ब्रूट फोर्स मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, बट हम इस वीडियो में ब्रूट फोर्स मेथड एज वेल एज एफिशिएंट मेथड देखेंगे, बिकॉज अगर सिमिलर क्वेश्चन विद बिगर कंस्ट्रेंट्स कहीं आया तो भी आप सॉल्व कर पाओ। So as always, let's start by understanding the question. G-bus count. There exist some cities that are built along a straight road. The cities are numbered from 1 to 3 ... from left to right. क्या बोला गया है कि कुछ सिटीज है वो स्ट्रेट रोड पे बनी है, ठीक है, एंड ये जो सिटीज है वो नंबर्ड कैसे है, लेफ्ट टू राइट 1 to 3, मतलब कि फर्स्ट सिटी यहाँ पे होगी, फिर सेकंड सिटी, फिर थर्ड सिटी, फिर फोर्थ सिटी एंड सो ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन अ स्ट्रेट रोड. There are n G-buses that operate along this road. For each G-bus, we know the range of the cities that it serves. The ith G-bus serves the cities with numbers between AI and BI inclusive. क्या बोला गया है कि ये जो सिटीज़ है इनको n G-buses ऑपरेट करती सर्व करती है, ठीक है, n बसेस है, और एक पर्टिकुलर बस कौन कौन से सिटी में सर्व करती है ये किस तरीके से दिया गया है, हमें ith सिटी के लिए AI और BI की वैल्यू दी गई है. इसका मतलब जो ith सिटी है वो AI से लेके BI तक इंक्लूसिव बोथ ऑफ देम AI एंड BI वो सारी उस रेंज में ऑपरेट करती है या तो फिर सर्व करती है. मतलब कि अगर AI की वैल्यू किसी पर्टिकुलर I वैल्यू के लिए है 3 और BI की वैल्यू है 7, मतलब कि वो बस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 इतने सिटीज़ में सर्व करती है, ठीक है. सो देर आर n बसेस विच सर्व्स इन दिस सिटी, और वो कौन कौन सी सिटी में सर्व करती है वो AI और BI की मदद से हमें दिया गया है, ठीक है. मतलब AI से लेके BI तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में ith बस सर्व करती है. We are interested in a particular subset of P cities. For each of those cities, we need to find out how many G buses serve that particular city. क्या बोला गया है कि हमें एक P cities का सबसेट है, P cities का एक सबसेट है, तो इस सबसेट में जितनी सिटीज़ है उन सभी सिटीज़ के बारे में हमें बताना है इंडिविजुअली कि उस पर्टिकुलर सिटी में कितनी बसेस ऑपरेट करती है. अब यहाँ पे n G बसेस है, उन सभी की रेंज दी गई है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट कर रही है. तो कोई एक पर्टिकुलर सिटी में मल्टीपल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेट कर सकती है. तो हमें P सिटीज़ दी गई है, उन P सिटीज़ के बारे में हमें बताना है कि उन सिटीज़ में इंडिविजुअली कितनी बसेस ऑपरेट करती है या तो फिर सर्व करती है, ठीक है. इनपुट किस तरीके से है, पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन है n, फिर नेक्स्ट लाइन में 2n इंटीजर्स है, 2n इंटीजर्स वो है a1 b1 a2 b2 अप टू an bn. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 b1 फर्स्ट बस कौन सी सिटीज़ में सर्व करेगी वो AI से लेके BI तक, सेकेंड बस कौन सी सिटीज़ में सर्व करेगी उसकी रेंज, एंड सो ऑन, nth बस कौन सी सिटीज़ में सर्व करेगी उसकी रेंज, ठीक है, ओके. फिर नेक्स्ट लाइन में है P, मतलब नंबर ऑफ सिटीज़ इन दिस सबसेट, जिसका हमें आंसर चाहिए. और फिर नेक्स्ट P लाइन में हमें CI दिया गया है, मतलब कि सिटी नंबर, ये P है नंबर ऑफ सिटीज़ जिनके लिए हमें बताना है कि कितनी बसेस ऑपरेट करती है, और नेक्स्ट P लाइंस में हमें सिटी नंबर दिया गया है जिसके बारे में हमें आंसर करना है कि कितनी बसेस उस पर्टिकुलर CI नंबर ऑफ सिटी में सर्व करती है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दी है. सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड की बात करें तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकती है कि हमारे पास P नंबर ऑफ सिटीज़ है जिनके लिए हमें बताना है कि उन सिटीज़ में कितनी बस ऑपरेट करती है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी P के लिए फॉर एग्जांपल फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन P, i प्लस प्लस, सभी P के लिए सबसे पहले तो CI की वैल्यू ले लेंगे इनपुट में से. फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिनको 0 कर देंगे, फॉर j इक्वल टू 0 to n-1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n बसेस है. अगर CI की वैल्यू वो जो बस ऑपरेट करती है उस रेंज के अंदर आएगा तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे. मतलब कि इफ AI इज लेस देन इक्वल टू CI एंड CI इज लेस देन इक्वल टू BI, मतलब कि CI जो है वो AI और BI के बीच में है, तो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है. तो हम जब यहाँ पे निकलेंगे तो हमारे पास ith सिटी के लिए आंसर हमें मिल जाएगा और इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं. अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी,
टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू हर एक क्वेरी के लिए हम n साइज का फॉर लूप लगा रहे हैं, मतलब इंटू n इंटू p, जो कि यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 500 तक है, p की वैल्यू 500 तक है और टेस्ट केस की वैल्यू 10 तक है। ठीक है, सो इट वुड बी 25 इंटू 10 की पावर 5। लेकिन ये अगर n की वैल्यू मान लो 10 की पावर 6 है या 10 की पावर 5 है, सिमिलरली p की वैल्यू 10 की पावर 5 है, देन दिस वुड गो टू 10 की पावर 10, 10 की पावर 11 एंड सो ऑन। तो उस केस में ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो अब इसका एफिशिएंट अप्रोच देख लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे एफिशिएंट अप्रोच की बात करें तो हम ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, बेसिकली हर एक सिटी के लिए सभी बसेस के थ्रू जा रहे थे, उनकी रेंज चेक कर रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि हमें जो सिटी के लिए आंसर चाहिए क्या वो उस पर्टिकुलर बस की रेंज में आ रहा है। देन वी वर डूइंग आंसर प्लस प्लस, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू पी तक जा रही थी इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। लेकिन अगर एफिशिएंटली अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम सभी सिटीज़ में कितनी बस ऑपरेट करती है वो हम एफिशिएंटली स्टोर करवा देते हैं। वंस वी हैव स्टोर्ड दैट वैल्यू, तो अगर हमें कोई पूछता है कि CH सिटी में कितनी बसेस सर्व करती है, देन लेट्स से वी हैव स्टोर्ड द आंसर इन काउंट एरे, तो हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं एक ही स्टेप में कि काउंट ऑफ CI। ठीक है, सो हमें ये सोचना होगा कि हम एफिशिएंटली सभी सिटीज़ में कितनी बस सर्व करती है ये हम कैसे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए, मान लो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ है 10, ठीक है, और 4 बसेस ऑपरेट करती है, इनकी रेंज है 2 से 6, 7 to 9, 3 to 7 एंड 1 to 8। ठीक है, अब एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम 2 से लेके 6 तक ट्रैवर्स करें और प्लस प्लस करें, मतलब काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस, काउंट ऑफ 3 प्लस प्लस, काउंट ऑफ 4 प्लस प्लस, काउंट ऑफ 5 प्लस प्लस एंड काउंट ऑफ 6 प्लस प्लस। तो ये फर्स्ट बस का जितना भी होगा वो हो जाएगा। फिर सिमिलरली हम सेकेंड बस की पूरी रेंज ट्रैवर्स करें एंड काउंट इंक्रीज करते जाए यहाँ से लेके यहाँ तक एंड सो ऑन सभी बसेस के लिए करें। लेकिन ये भी इतना एफिशिएंट अप्रोच नहीं होगा। बेटर हम, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें मान लो टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ है वो 10 की पावर 6 है, ठीक है, और नंबर ऑफ बसेस है वो भी 10 की पावर 6 है। तो अब ये जो टोटल नंबर ऑफ बसेस है उनकी रेंज क्या हो सकती है, 10 की पावर 6 जितनी हो सकती है। तो अगर सभी इंडिविजुअल बस के लिए हम पूरी रेंज ट्रैवर्स करें और काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाए तो वो स्टोर करने में ही इतना टाइम लग जाएगा। तो हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो 10 सिटीज़ है, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनिशियली तो कितनी बस यहाँ पे सर्व करती है, मैं सब में 0 कर देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो रेंज है, मान लो रेंज है L से लेके R तक, तो हम C ऑफ L, ये मान लो काउंट एरे है मेरा, ठीक है, उसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो C ऑफ L प्लस प्लस कर सकते हैं और C ऑफ R प्लस 1 माइनस माइनस कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे R प्लस 1 है। इससे क्या होगा, मैं पूरी रेंज एक स्टेप पे मार्क कर दूंगा। जैसे कि ये 2 है तो ये मैंने कर दिया 1, और ये है 6 तो मुझे -1 कहाँ पे करना है, 7 में। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इस यहाँ पे -1 है, इसका मतलब ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेट कर रही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हम पहले सभी बसेस के लिए मार्क कर देंगे, फिर हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे। उससे क्या होगा, मान लो अभी एक बस को ही कंसिडर करते हैं, अब मैं जैसे ही प्रीफिक्स सम लूँगा ये पूरे एरे का, तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1। प्रीफिक्स सम मतलब आई होप आपको पता होगा, एरे ए का मान लो प्रीफिक्स सम लेना है तो मैं पूरे एरे में a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i माइनस 1 प्लस a ऑफ i करूंगा फॉर i इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। ठीक है, अब दिस प्लस दिस, नाउ दिस प्लस दिस यहाँ पे आ जाएगा, दिस प्लस दिस यहाँ पे आ जाएगा तो 0, और दिस प्लस दिस 0, अगेन दिस प्लस दिस इज 0, दिस प्लस दिस इज 0। तो हुआ क्या कि 2 से लेकर 6 तक की जो सिटीज़ थी उनमें फर्स्ट बस ऑपरेट कर रही थी, तो उन सब में काउंट क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि सही है, ये एक बस ही हमने कंसिडर की थी। और यहाँ पे ये -1 और +1 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए और 0 हो गया। अब सिमिलरली अगर 2 सिटीज़ का अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल
2 and 6 and 3 and 7, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, यहाँ पे 7 है मतलब 8 में -1 कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -1। अब मैं प्रीफिक्स सम लेता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0। अब आप देखो सेकंड से लेके सेकंड सिटी में कितनी बस ऑपरेट कर रही है, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो एक, फिर थर्ड से लेके 6 तक 2 बस है, ये भी ऑपरेट कर रही है, ये भी ऑपरेट कर रही है, 7th में एक ही बस है ये, एंड देन 8 to 10 में वापस कोई बस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम सभी बसेस के लिए उसकी जो स्टार्टिंग सिटी है उसको ++ कर देंगे और जो एंडिंग के बाद वाली सिटी है उसको -1 कर देंगे। ऐसा हम सभी बसेस के लिए करेंगे, देन हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे। तो एक ही स्टेप में हमें पता, एक ही फॉर लूप में हमें हमारा जो टोटल एक सिटी में जितनी बस सर्व कर रही होगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी कैलकुलेट करने में, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ सिटीज 10⁶ p है और टोटल नंबर ऑफ बस 10⁶ है, ठीक है। तो इन सभी बस में हमें मार्क क्या करना है, L में ++ और R+1 में -। तो ये 10⁶ साइज का एक फॉर लूप लगेगा और एक प्रीफिक्स सम लेना है पूरी नंबर ऑफ सिटीज में, तो वो 10⁶। तो ये 2 × 10⁶ में हम पूरा एरे कैलकुलेट कर लेंगे, जबकि उसमें क्या हो रहा था, अगर हम पूरी रेंज को ट्रैवर्स करके काउंट बढ़ा रहे थे तो वो 10⁻12 जा रहा था। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अब सिंपल जो भी सिटी नंबर हमें दिया गया है उसकी वैल्यू यहाँ से उठाओ और प्रिंट कर दो, ठीक है। सो आई होप आपको एफिशिएंट अप्रोच भी समझ में आ गई है। अगर लार्जर कंस्ट्रेंट होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पहले तो मुझे काउंट एरे लेना पड़ेगा नंबर ऑफ सिटीज जितना। तो यहाँ पे AI और BI है वो सिटी की रेंज रिप्रेजेंट कर रही है और CI भी ये P सबसेट है, उनमें सिटीज जो क्वेरी में है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे दिख रहा है कि 1 से लेकर 5000 तक सिटीज है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काउंट एरे ले लूँगा जिसकी साइज होगी 5002, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब मान लो L से लेके R तक है, ठीक है, किसी भी बस की रेंज। तो मुझे क्या करना है, काउंट ऑफ L को ++ करना है और काउंट ऑफ R+1 को -— करना है। तो अगर यहाँ पे 5000 है तो मैं 5001 इंडेक्स तक जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने 5002 लिया है और इसमें सभी वैल्यूज़ को मैं इनिशियली 0 कर दूंगा, ठीक है, सभी वैल्यूज़ को। अब ये जो n बसेस है उनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सो फॉर i = 0 to n-1 मेरे पास AI और BI वैल्यू होगी, मतलब कि ith बस AI से लेके BI तक रेंज में सर्व कर रही है। सो काउंट ऑफ AI ++ कर दूंगा मैं और काउंट ऑफ BI+1 को -— कर दूंगा, ठीक है। ये फॉर लूप हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रीफिक्स सम लेना है। सो फॉर i = 2 कहाँ तक जाएंगे, 5000 तक जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये तो नंबर ऑफ बसेस का फॉर लूप था। ये क्या है, ये जो काउंट है उसमें प्रीफिक्स सम लेना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चले कि ith सिटी में कितनी बस ऑपरेट करती है, ठीक है। ये तो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क कर दिया। सो काउंट ऑफ i = काउंट ऑफ i-1 प्लस काउंट ऑफ i, ये हमने प्रीफिक्स सम ले लिया। अब हो गया। अब ये जो p नंबर ऑफ क्वेरीज है फॉर i = 0 to p-1 हमारे पास CI इनपुट में आएगा। सिंपल हमें क्या करना है, काउंट ऑफ CI को प्रिंट कर देना है, ठीक है। सो एक ही स्टेप में हम हमारा आंसर प्रिंट करवा देंगे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बसेस हमें ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर नंबर ऑफ बसेस ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। उसमें सिंपल हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क कर रहे हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ सिटीज जो है उतना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इस केस में 5000 है, सो +5000, ठीक है। और फिर अगेन P, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट P और N काफ़ी छोटे हैं एज कम्पेयर टू 5000, सो वी कैन से 5000 इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। या तो फिर इसको ये आप बिग O ऑफ कह सकते हो, कोई डिफरेंस इतना आएगा नहीं, इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। अगर N और P की वैल्यू 10⁶ जितनी होगी फिर भी ये इजीली हो जाएगा।
और नंबर ऑफ सिटीज़ भी अगर 10⁶ जितने होंगे तो पहले जो मेथड देखी थी वो नहीं होता, वो 10⁻12 जितना जा रहा था, ठीक है। और ये प्रिंट किस हिसाब से करना है वो आउटपुट में आप देख लेना, वैसे भी इसका सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया ही है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। थैंक यू।